काशी विश्वनाथ मंदिर में अमित शाह ने की भगवान भोले की विधिवत पूजा। भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। वाराणसी के हस्त संकुल कला में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मिशन पूर्वांचल पर वाराणसी में अमित शाह ने किया मंथन। विधानसभा प्रभारियों से 2.5 घंटे तक चर्चा। काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। आज आजमगढ़ भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। अमित शाह यूपी के बस्ती में संसद खेल महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश का वार। कहा, हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मची खलबली। अखिलेश यादव ने कहा, हार के खौफ में ही हर हफ्ते यूपी की दौड़ लगा रहे हैं बड़े नेता। योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में अखिलेश यादव आज गोरखपुर से करेंगे समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ाई अपने प्रचार की गति। आज मेरठ के नौचंदी में करेंगे रैली। यूपी के बाद बिहार में भी जिन्ना पर संग्राम। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की तारीफ। कहा, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। गई है मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आज़ादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम। जिन्ना पर जेडीयू नेता के विवादित बयान पर बीजेपी का वार। सम्राट चौधरी ने कहा, जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाए, भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच। बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़। जबरन बंद करवाई गई दुकानें। नांदेड़ में सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ पथराव। वाशिम में भी बंद। समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़। कई दुकानदार जख्मी। वाशिम में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। 7 हिरासत में सीसीटीवी से की जा रही है हुड़दंगियों की पहचान। अमरावती में बंद के दौरान सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। खुली दुकानों पर हमला, दुकानदारों से मारपीट। अपने किताब को लेकर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद की सफाई। कहा, किसी को आहत करने के मकसद से नहीं लिखी कोई बात। सलमान खुर्शीद ने कहा, तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है विपक्ष। हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हरम से करने पर मचा है बवाल। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने अखिलेश ने साधा निशाना। कहा, अपने अलावा किसी को हिंदू नहीं समझती बीजेपी। देश को ऐसे लोगों से बचाना जरूरी। आजादी को लेकर कंगना के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तीखी टिप्पणी। कहा, 1947 में ही मिली थी आजादी। सोचने समझने की जितनी हैसियत वैसे सवाल उठाते हैं लोग। हमीरपुर की जनसभा में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से मांगी गुरु दक्षिणा। माइक से किया गया पैसे देने वालों के नाम का ऐलान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य रश्मि सिंह का विवादित बयान। कहा, विधायक की नहीं मेरी सुनते हैं लोग। डरा धमकाकर कराती हूं काम। वायरल हुआ वीडियो। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में हंगामा। पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा के समर्थकों ने टिकट दावेदारों को मंच पर पीटा। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमरापति रेलवे स्टेशन रखने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिखा खत। 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भोपाल में मंच से उतरते वक्त सीढ़ियों से गिरे बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश पचौरी। बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। ललितपुर में खाद लेने आए बुजुर्ग किसान के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। किसान ने कहा, सुबह से शाम तक खाद न मिलने के बाद कारण पूछने पर सहकारी समिति के सचिव ने की गाली गलौज। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के सीएम चन्नी का ऐलान। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले 83 लोगों को देंगे 2 लाख का मुआवजा। लखीमपुर हिंसाकांड का एक और वीडियो वायरल। तस्वीरों में नजर आ रहा है हमले से पहले थार गाड़ी पर टक्कर करते जाते लोगों का झुंड। कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है एसआईटी।
फ्लिपकार्ट कंपनी को जमीन आवंटन के विरोध में किसानों की मोर्चाबंदी। आज गुरुग्राम में होगी किसान महापंचायत। किसानों से जबरन जमीन लेकर कंपनी को आवंटित करने का आरोप। गुजरात यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के तौर पर होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई। कांग्रेस ने की सरकारी नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करने की मांग। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 को गति देंगे फाइटर प्लेन पूर्वांचल। 7 राज्यों का माओवादी प्रमुख प्रशांत बोस पत्नी के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 1 करोड़ के इनाम का ऐलान। झारखंड पुलिस की टीम ने सरायकेला से दबोचा। दिल्ली दंगों के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोप तय। अंबेडकर कॉलेज के पास 25 फरवरी 2020 की पूरी तरह से पीट कर की गई थी युवक की हत्या। सत्ता दल की महिला नेता ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। कहा दिवाली पर पटाखों की जगह चलाई थी गोली। धौलपुर में ऑपरेशन मिलाप के तहत मुक्त कराए गए 1.5 दर्जन से ज्यादा बाल श्रमिक कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज। इटावा में 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए पैसे से बाइक और सामान खरीदने का आरोप। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप केस में आजीवन कारावास की सजा। बाकी 2 दोषियों को भी उम्र कैद। कोर्ट की सजा को गायत्री प्रजापति ने बताया सियासी रंजिश। कहा मैं अमेठी से चुनाव ना लड़ सकूं इसलिए सरकार ने फंसाया। राजस्थान के करौली में युवक की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले किसानों को बदलना चाहिए अपना नेतृत्व और वार्ताकार। दिल्ली में 20 दिन बाद कोरोना से 2 मौत पर बड़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में नए मामलों का आंकड़ा 50% बढ़कर 62 तक पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। सफर के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 499 के स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पराली और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बढ़ा रहा है दिल्ली की मुश्किलें। नोएडा में निर्माण कार्य की वजह से बढ़ा PM10 का स्तर। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। तमाम इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मुसीबत के बादल छटने की उम्मीद। बारिश में कमी की संभावना। बर्थडे पर एनसीबी टीम के साथ बीता शाहरुख खान के बेटे आर्यन का पूरा दिन। क्रूज ड्रग्स केस में रात 11:30 बजे तक चली पूछताछ। समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की भी जांच तेज। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने इकट्ठा किए इलेक्ट्रॉनिक सबूत। अब तक प्रभाकर सेल समेत 15 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज। कुछ और लोगों से की गई पूछताछ की तैयारी। आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी के खिलाफ मेरठ में दर्ज है धोखाधड़ी का मामला। लाखों रुपए की ठगी के मामले में पूछताछ की तैयारी। किरण गोसावी की महिला सहयोगी को पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार। युवाओं को विदेशों में नौकरी का लालच देकर लाखों का चूना लगाने का आरोप। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। कोरोना काल से पहले की तरह सामान्य तरीके से दौड़ेंगी 1700 स्पेशल ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने जारी किया बदलाव का सर्कुलर। 30% तक किराया घटाने का ऐलान। पुराने किराए पर यात्री कर सकेंगे सफर। पिछले साल मार्च में बंद हुआ था ट्रेनों का संचालन। लॉकडाउन के बाद स्पेशल का टैग लगाकर वसूला जा रहा था 30% अतिरिक्त किराया। रेल मंत्रालय के मुताबिक जल्द लागू होंगे नए नियम। अब पुराने नाम और नंबर के साथ दौड़ेंगी ट्रेन। जनरल के टिकट पर अब भी पाबंदी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी। पहले से की गई बुकिंग पर नहीं मिलेगी कोई राहत। रेलवे ने कहा ना अतिरिक्त चार्ज वसूलेंगे और ना ही रिफंड मिलेगा। मनीष गुप्ता मर्डर केस में सीबीआई ने करीब 6 घंटे तक मनीष के 2 दोस्तों से की पूछताछ। 14 नवंबर को फिर बुलाया। अलवर में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में लोगों को बनाते थे निशाना। हत्या, लूट, चोरी और झपटमारी की करीब 3000 से ज्यादा वारदात में आरोपी। मिर्जापुर के एक मंदिर में दिव्यांग की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। शोर मचाने पर चोरों ने उतारा था मौत के घाट। फर्जी दस्तावेज से बांग्लादेशी नागरिकों को विदेश भेजने वाले गिरोह पर शिकंजा। 2 आरोपी गिरफ्तार।